छापामार युद्ध कला के प्रमुख विचारक संतजू। इतिहासकारों की यह स्पष्ट मान्यता है कि चीन के सुप्रसिद्ध सैन्य विचारक संतजू यूनानी विद्वान हेरोडोटस एवं यूसिराइड्स का समकालीन थे। वह चीन के चाई प्रदेश के निवासी थे तथा उन्होंने तत्कालीन चीन नरेश हो लू किंग ऑफ वू के सेनापति के रूप में चू चाई और चीन के संग्रामों में भाग लेकर महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की थी। संतजू की महत्वपूर्ण कृति द आर्ट ऑफ वॉर सैन्य इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखती है। चीन के सम्राट ने इस पुस्तक का अध्ययन करके अपने सैन्य संगठन, युद्ध कला, प्रबंध व्यवस्था में संतजू के सुझावों का प्रयोग किया है। दूपी व दूपी जैसे विद्वानों ने लिखा है कि यह एक ऐसी शास्त्र पुस्तक है जिसमें युद्ध के दार्शनिक व व्यवहारिक पक्षों के अतिरिक्त सैन्य नेतृत्व व युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का सजीव विश्लेषण उपलब्ध है। टी.आर. फिलिप्स की ये मान्यता है कि ईसा से लगभग 5 शताब्दी पूर्व लिखी गई यह कृति अति प्राचीन व सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें युद्ध के विभिन्न सैनिक और असैनिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से बताया गया है, स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या की गई है और संतजू द्वारा प्रतिपादित सैन्य विचार आज भी उपयोगी हैं। सैन्य योगदान संतजू ने युद्ध के विभिन्न पहलुओं जैसे युद्ध के अर्थ, स्ट्रैटेजी व सामरिकी, युद्ध में भूगोलिक तत्वों की भूमिका, नेतृत्व, अनुशासन, सैन्य प्रशिक्षण, युद्ध योजनाओं का निर्माण, युद्ध अभियान, आश्चर्य व चकमा तथा विभिन्न कूटनीतिक चालों के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। उसने युद्ध को राज्य के वृहद कार्य की संज्ञा देते हुए बताया है कि युद्ध राज्य का वृहद कार्य है। यह जीवन और मृत्यु का प्रदेश है, सुरक्षा और विनाश का मार्ग है। इसका अध्ययन काफ़ी सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। संतजू ने जो लंबी अवधि के युद्ध हैं उनको अनावश्यक बताया है और अलाभकारी बताया है। संतजू ने ये भी कहा है कि युद्ध में धोखे यानी डिसेप्शन को उन्होंने निर्णायक तत्व मानते हुए द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि समस्त युद्ध क्रिया धोखे पर आधारित है। इसलिए जब आक्रमण के योग्य हों हम, उस समय ऐसे मालूम हो जैसे हम अयोग्य हैं, और जब हम अपनी सेनाओं का प्रयोग करने वाले हों उस समय निष्क्रिय दिखाई दे। जब हम निकट पहुंच गए हों तो शत्रु समझे कि उससे दूर जा चुके हैं। जब हम दूर हैं तो शत्रु समझे हम उनके निकट हैं। शत्रु के लिए कोई लालच दिखाओ जिससे वह तुम्हारे घेरे में आ जाए। अपने बीच गड़बड़ी का ढोंग करो और शत्रु को कुचल दो। युद्ध के सफल संचालन हेतु संतजू ने जहाँ एक ओर कुशल सैन्य नेतृत्व और अनुशासन को सर्वोपरि माना है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि सैन्य कमांडरों को कभी कभी राजा की आज्ञाओं की अवहेलना भी करनी पड़ती है या करनी पड़ सकती है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर उन्होंने ये सलाह दी है कि परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण करके पराजय की संभावनाओं को देखते हुए राजा की आज्ञा के बावजूद सेनापतियों को युद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरा जो डिसीज़न है वो सेनापति के ऊपर छोड़ दिया। वो सेनापति देख ले कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राजा की आज्ञा की अवहेलना भी कर सकते हैं ये। इसके अतिरिक्त विजय की आशा होने पर राजाज्ञा के बिना राष्ट्र सुरक्षार्थ युद्ध हेतु तत्पर भी रहना चाहिए। यद्यपि अनुशासन और नेतृत्व इन दोनों की दृष्टि से देखें तो ये उचित तो नहीं है, लेकिन कभी कभी सेनापति को राष्ट्रहित को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं। संतजू के अनुसार युद्ध योजनाओं के निर्धारण हेतु निम्न 5 तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला तत्व है नैतिक नियम, द मोरल लॉ। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों के समक्ष नैतिकता के मूल्यों के ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वे देश व राजा के प्रति सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहे। देशभक्ति की भावनाएं उत्पन्न करना, राष्ट्र को सर्वोपरि मानना और राष्ट्र चरित्र उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा तत्व है आकाश।
हेवन, वह ऋतु का प्रतीक है तथा अभियान में दिन रात, गर्मी सर्दी तथा वर्षा आदि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सामरिकी आदि का निर्धारण इनसे निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तीसरा तत्व है पृथ्वी, अर्थ। इनमें पृथ्वी की संरचना, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, क्षेत्रीय विस्तार तथा विभिन्न सुरक्षा बाधाएं आदि तत्व सम्मिलित होते हैं, जो सेनाओं की युद्ध कला कौशल को प्रभावित व निर्धारित करते हैं। चौथा तत्व है सेनापति, द कमांडर। कमांडर का व्यक्तित्व ज्ञान, प्रतिभा, साहस, बुद्धिमत्ता तथा भौतिक स्वास्थ्य आदि ऐसे आवश्यक गुण हैं जिनसे वह सेना में अनुशासन, दल सहयोग, लड़ाकू भावना, देशभक्ति व बलिदान की भावनाएं उत्पन्न करता है। पांचवा तत्व है विधि तथा अनुशासन, मेथड एंड डिसिप्लिन। इसके द्वारा सेना में नियंत्रण, प्रशिक्षण, कमांड की एकता, सैन्य व्यय व आपूर्ति आदि की व्यवस्था संभव है। संतजू ने सलाह दी है कि उक्त तत्वों को समुचित जानकारी के अभाव में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए। जो सेनापति इन तथ्यों का कुशलता से अनुपालन करता है, वो उसकी विजय होने में कोई संदेह नहीं है, वो निसंदेह विजयी होता है। यदि दो विरोधी सेना हैं और उनमें नैतिक नियमों, सेनापतियों की प्रतिभा, आकाश व पृथ्वी के लाभ, सैन्य अनुशासन, सैन्य शक्ति, सैन्य प्रशिक्षण, दंड व पारितोषिक प्राप्त करने की व्यवस्था के संदर्भ में सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाए, तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही हम ये घोषणा कर सकते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है। संतजू ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में ये बताया है कि समुचित सैन्य तैयारी के अभाव में शीघ्र युद्ध छेड़ देना भी मूर्खता है। वहीं बहुत दिनों तक मात्र सैन्य विचार विमर्श करते रहना भी बुद्धिमानी नहीं है। वास्तविक युद्ध से पूर्व स्ट्रैटेजी, सामरिकी व समरतंत्र आदि के विभिन्न बिंदुओं पर गंभीरता व तीव्रता से सैन्य विश्लेषण करना चाहिए। युद्ध के आर्थिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए उसने लंबी अवधि के जो युद्ध हैं उनसे बचने के लिए कहा है, क्योंकि इससे जनता को जान माल की क्षति उठानी पड़ती है और युद्धोपरांत देश जो होता है उसका अर्थतंत्र अपंग हो जाता है। युद्ध का परम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, विजय प्राप्त करना, ना कि बहुत दिनों तक युद्ध करते रहना। युद्ध के समय शत्रु की आपूर्ति व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की अनावश्यक कार्यवाही से बचते हुए उस पर अधिकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे युद्ध जब ख़त्म होगा तो जो भी उनकी चीज़ें होंगी वो शत्रु पहली बात तो असहाय और कमज़ोर हो जाएगा, और जो भी बंदियां होंगी उनके साथ उदारता और सहृदयता से व्यवहार करने की सलाह दी है इन्होंने। इससे अपनी सेना की नैतिक शक्ति बढ़ती है। युद्ध के समय सैन्य कमांडर नेतृत्व के उत्तम गुणों से परिपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र शक्ति अथवा विनाश, समृद्धि व सुरक्षा, ये भविष्य इनका जो भविष्य है इनकी कार्य कुशलता में निहित होता है। युद्ध के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु भौतिक विनाश की तुलना में उसके मानसिक विघटन पर विशेष बल दिया गया है। युद्ध कला का उद्देश्य शत्रु की सेना व देश को नष्ट करना न होकर उसकी सेना व देश पर अधिकार करना है। स्ट्रैटेजिक कुशलता इस बात में निहित है कि हिंसात्मक कार्यवाहियों का सहारा लिए बिना हम शत्रु का मनोवैज्ञानिक विघटन कर उसकी लड़ाकू क्षमता नष्ट करके वास्तविक संग्राम से पूर्व ही विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। कमांडरों को संग्राम से पूर्व शत्रु की वास्तविक सैन्य स्थितियों का पता लगाकर उन्हें संकेंद्रित नहीं होने देना चाहिए। युद्ध के नियमों पर प्रकाश डालते हुए संतजू ने ये लिखा है कि यदि शत्रु की तुलना में अपनी सैन्य शक्ति 10 गुनी है तो दुश्मन के विरुद्ध घेरेबंदी की कला का प्रयोग करो। यदि 5 गुनी है तो आक्रमण करो।
यदि 2 गुनी शक्ति है तो शत्रु को 2 मोर्चे पर विभक्त करके युद्ध करना चाहिए। यदि शक्ति बराबर है तो दुश्मन को टाल देना चाहिए या फिर लड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। संतजू ने सेनाओं की विजय में निम्न तत्वों को निर्णायक माना है। पहला है आक्रमण का समुचित समय व स्थान। दूसरा, समुचित सैन्य नियंत्रण। तीसरा, सेना का उच्च मनोबल। चौथा, युद्ध हेतु सतत सतर्कता। पांचवा, राजनैतिक हस्तक्षेप से युक्त सुयोग्य नेतृत्व। संतजू ने समरतांत्रिक प्रकृति टैक्टिकल डिस्पोजिशन पर बल देते हुए कहा है कि सेनाओं की सुरक्षात्मक व आक्रमणात्मक दोनों कार्यवाहियों हेतु तैयार रहना चाहिए। सुरक्षा केवल पराजय को टाल सकती है लेकिन विजय नहीं दिला सकती। इसलिए विजय प्राप्ति के लिए हमें आक्रमण करना अपरिहार्य है। संतजू ने अप्रत्यक्ष उपायों को स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच को उपयोगी माना है। उनके अनुसार इनडायरेक्ट टैक्टिक्स efficiently applied are inexhaustible as heaven and earth। संतजू ने रण क्षेत्र में उतरने से पूर्व ही सैन्य कमांडरों को विभिन्न अप्रत्यक्ष साधनों के उत्तम प्रयोग से ही सफलता प्राप्त हेतु निर्देश दिया है। युद्ध मैदान में उसने स्वयं को शत्रु की दृष्टि एवं फायर से बचाते हुए शत्रु के निकट पहुंचने की सलाह दी है। इसके लिए आड़ व आकार गोपन का सहारा लेना चाहिए। इस संदर्भ में संतजू ने लिखा है कि शत्रु को मारने के लिए जवानों को क्रोधित करो, उस स्थान पर पहुंचो जिसकी शत्रु छोड़कर सुरक्षा करे, वहां तीव्रता से पहुंचो जहां तुम्हारे पहुंचने की आशा ही न की गई। वहीं सेनापति आक्रमण में कुशल हो और शत्रु को ज्ञात न होने दे कि वह किसकी सुरक्षा करे, और वहीं सेनापति सुरक्षा में कुशल हो जो शत्रु को न जानने दे कि वह किस पर आक्रमण करेगा। वह वस्तु शत्रु को जो अति प्रिय है उस पर अधिकार जमाना आरंभ कर दो, तब वह तुम्हारी मर्जी के अनुसार चलेगा। युद्ध योजनाएं लचीली होनी चाहिए और इनके निर्धारण से पूर्व सेना के प्रशिक्षण, हथियार, आपूर्ति व्यवस्था, अनाजों के भंडारण, आने जाने के मार्ग, परिवहन तंत्र व क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही नीतियों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। संतजू के शब्दों में कहें तो हमें सेना का नेतृत्व करने का अधिकार उस समय तक नहीं है जब तक हम देश की स्थिति, वहाँ के पहाड़ों व जंगलों एवं अन्य खतरों से परिचित न हो। युद्ध योजनाएं गोपनीय होनी चाहिए जिससे तीव्र व आकस्मिक हमले का लाभ मिल सके। सैन्य कमांडरों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए संतजू ने बताया है कि कमांडर उतावले, क्रोधी, डरपोक, लज्जाशील व अति विनम्र नहीं होने चाहिए। संतजू ने सफल संचालन हेतु भू आकृति को भी ध्यान में रखते हुए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। सैन्य दृष्टिकोण से संपूर्ण भूमि को निम्न भागों में बांटा है। सुलभ धरातल, एक्सेसिबल ग्राउंड, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं सफलतापूर्वक हर संभव गतिविधियां कर सकें, उसे हम एक्सेसिबल ग्राउंड यानी सुलभ धरातल कहेंगे। दूसरा है बाधा मुक्त धरातल यानी इंटैंगिंग ग्राउंड। सामरिक कार्यवाहियों के संपादन में बाधा उत्पन्न करती हैं ये धरातल, और एक बार इन स्थलों से सेनाएं हटने के उपरांत इन पर पुनः अधिकार करना काफ़ी दुष्कर होता है। तीसरा है दुर्गम धरातल। सैन्य संचालन काफ़ी कठिन होता है इन धरातल पे, और सैन्य संक्रिया के समय निश्चित रूप से दोनों पक्षों को हानि उठानी पड़ती है। चौथा है तंग दर्रे, नैरो पासेस। संकरी दर्रे सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वप्रथम इन पर अधिकार करने के बाद इनकी सुदृढ़ मोर्चेबंदी करके यहाँ शत्रु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पांचवा है खड़ी चोटियाँ, प्रिस्टिपियस हाइट्स। शत्रु पर फायर के अतिरिक्त अवलोकन कार्य
यानी ऑब्जर्वेशन सरलता से किया जा सकता है। छठा है दूरस्थ स्थल, डिस्टेंट पोजीशन। शत्रु के बराबर सैन्य शक्ति होने तथा अपना मोर्चा शत्रु से काफ़ी दूर होने की स्थिति में युद्ध नहीं करना चाहिए। संतजों ने युद्ध में गुप्तचरों के महत्व को स्वीकारते हुए ये कहा है कि स्पाइज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन वॉर बिकॉज ऑफ देम डिपेंड्स एन आर्मीज एबिलिटी टू मूव। इस प्रकार से हम इन सभी बातों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि युद्ध के विविध पहलुओं, भौगोलिक तत्व, गतिशीलता, स्ट्रैटेजी, सामरिकी, सैन्य नेतृत्व, सैन्य संचालन, प्रशासन, प्रबंध तथा आश्चर्य व धोखे आदि पर संतजू द्वारा प्रतिपादित सैन्य विचार आज के परमाणु युगीन युद्धों में भी महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा प्रस्तुत सैन्य सिद्धांतों को अपेक्षित परिवर्तन के पश्चात वर्तमान समग्र युद्ध में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व स्थापित उसके सिद्धांतों की वर्तमान उपयोगिता से यह सुस्पष्ट होता है कि वह महान दूरदर्शी सैन्य विचारक था।